वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी रहने वाली है वो है WTC के अंदर ओवल में वेदर किस तरह का है। मौसम के हाल पे इस समय आपके साथ बात कर लेते हैं। वेदर फोरकास्ट बारिश दिखा रहा है, तो जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो पिछले कुछ समय में सोच रहे थे कि भाई क्या कुछ वेदर रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है, तो जी मौसम का हाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। वेंसडे 7 तारीख को यहाँ पर जरूर कुछ हद तक बिल्कुल सही नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, अगर 8 और 9 तारीख को आप देखो वहां कुछ हद तक पार्शली क्लाउडी नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो चौथा और 5वां दिन है 10 और 11 जून की जो तारीख है उसके अंदर जो है वो बारिश नजर आ रही है, जिस तरह हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार आयुष आप इसको जरा फुल स्क्रीन पर कर दीजिए, वेदर को एक बार थोड़ा और इससे क्लोज से बारीकी से देख लेते हैं और इसका किस हद तक जो है वो इंपैक्ट पड़ सकता है। आप देख सकते हैं जी जरूर कि 7 तारीख को 10% बारिश के चांस, कुछ हद तक कल भी है। 8 तारीख को भी 10% बारिश के साथ चांसेस हैं, पार्शली क्लाउडी वहां पर है। 9 तारीख को बारिश के अनुमान हालांकि थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 10, 11 और 12 तारीख को, वापस आ जाइए डबल स्क्रीन पर, 10, 11 और 12 तारीख नितिन, लगभग 10 और 11 को तो 70 से 80% वहां पर चांस है। हालांकि वहां पर कोई थंडरस्टॉर्म नहीं है, सिर्फ शॉवर्स है, यानी कि लगातार वो बूंदाबांदी से चलती रहेगी। और यहाँ पे हमने आपको 12 तारीख का भी वेदर फोरकास्ट इसलिए दिखाया है क्योंकि रिजर्व डे का अगर यूज आएगा वो भी 12 तारीख को होगा। 12 तारीख को भी बारिश है, हालांकि जब 12 तारीख को बारिश है तो उसका कुछ जो परसेंटेज ऑफ रेन, कितना आसार है बारिश का, वो लगभग फिर 60 से 70% के दरमियान कुछ रह रहा है। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट ये है भाई, ये लेटेस्ट वेदर अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। ये आज है ट्यूसडे की शाम तक का ये वेदर है, क्योंकि भाई इंग्लैंड के अंदर वेदर कभी भी बदल जाता है। अगर आप वेंसडे सुबह को हमारी रिपोर्ट देखें तो शायद अभी तक वेदर और बदल जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल के लेटेस्ट आपको हम अपडेट देते रहेंगे, जैसे ही वेदर में कुछ हद की करवट आती है, कुछ और होता है। लेकिन देखो नितिन, एक ही बात याद आ रही है कि भला वो आपके घर में बीवी हो या फिर इंग्लैंड का वेदर हो, वो कब बदलते हैं किसी को पता नहीं चलता है, उनका मूड कब बदल जाता है। अभी भी अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई कल सनी दिन रहने वाला है, कल आराम से आपको धूप खिलखिला सा मौसम मिलेगा 7 तारीख को, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कल भी बदल सकता है। क्योंकि आज हमने जितनी भी फुटेजेस देखी हैं, एक भी हमें ऐसी फुटेज देखने को नहीं मिली है इंग्लैंड से जहां पूरा सनी हो, पूरा धूप निकली हो। आज भी इनफैक्ट जब प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी तस्वीरें हमने देखी है, तो पीछे काले बादल हमने काफी सारे देखे हैं। और तापमान भी अगर आप देखें तो 7 तारीख से आप तापमान देखना शुरू करें, देखिए मैक्सिमम जा रहा है 22 डिग्री और मिनिमम जा रहा है 9 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आप देखें 7 से लेके, और बाय द वे मिनिमम में तो कल जो जब शुरू हो रहा है वहां पर 9 डिग्री तापमान है, जहां पर पूरा सनी वेदर है। तो इंग्लैंड का वेदर इसीलिए इतना अनप्रेडिक्टेबल है। आप देखो 7 तारीख को मिनिमम 9 डिग्री और वहीं 12 तारीख को बढ़ के वो हो जाता है 16 डिग्री, और 12 तारीख को बारिश हो रही है और 7 को पूरा सनी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर है इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड का। लेकिन मुझे अब ये जो वेदर फोरकास्ट देखे ना, हल्का सा डर सता रहा है, क्योंकि जब हमने आखिरी बार WTC खेला था, WTC का फाइनल खेला था 2021 में, तब भी ये जो बारिश थी जब आई थी, आई थिंक तीसरे चौथे दिन से बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। और उसी की वजह से, देखिए मैं पूरा बारिश को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि हेल्प ज्यादा बढ़ गई थी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए, और हमारी फिर बल्लेबाजी वहां पर लड़खड़ा गई थी, चोक करने लगी थी। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सिर्फ शार है, लेकिन भाई शार जब आते हैं इंग्लैंड में, हाँ नीचे वेदर अपडेट का टाइल चला दे, लेकिन जब शार आता है ना जब इंग्लैंड में, तो उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है। यहाँ इंडिया में जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है कि एक साथ पड़ के 10 मिनट में खत्म, वहां टप टप बरसात जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यूस बढ़ती रहती है। कभी भी जैसे आपको कभी भी हो गया, कल अगर लगभग भारतीय समय के अनुसार वहां पर मैच शुरू हो जाता है, जो आपका पहला सत्र 3 बजे होगा, वहां पर शायद 3 बजे पूरी धूप निकली हो, 3:15-3:20 पे वहां फिर बूंदाबांदी बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहती है, आप कभी नहीं अनुमान लगा सकते इंग्लैंड के वेदर का। अब इसी के साथ अगर हम नितिन वेदर फोरकास्ट को देखें, पहले 3 दिन यहाँ पर सपोज कीजिए, चलो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ही होता है कि कल सनी रहे, उसके बाद 8 और 9 तारीख को वहां पर कुछ हद तक बादल रहे। उसके बाद अगर 10, 11, 12 यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है, और अगर टेस्ट मैच जो है वो पहले 3 दिन इस वेदर फोरकास्ट के हिसाब से चले, 3 दिन तक शायद दूसरा इनिंग शुरू होने लगा हो, जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसका, या फिर आपका लगभग 60% गेम हो गया हो,
और उसके बाद अगर बचे हुए तीनों दिन बारिश के चलते धुल जाते हैं आपके, तो ये एक बड़ा सवाल है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ड्रॉ होने की कगार पर भी रह सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पिछली बार का नितिन, अगर हम वेदर फोरकास्ट देखें, पिछली बार जो रिजर्व डे था उस पर बारिश लिखी नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 54% है, 54% रिजर्व डे पर बारिश दिख रही है। और देखिए शुरुआत के 3 दिन पर आपका लगभग जो है वो 50 से 60% मैच जो है वो निकल जाता है, क्योंकि पहली टीम जो बल्लेबाजी करती है वो ऑलमोस्ट आउट हो चुकी होती है, और जो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम तीसरे दिन के आसपास बल्लेबाजी कर रही होती है, जहां तक हम इंग्लैंड की बात करते हैं। लेकिन जो मेजर कंसर्न है जो इस वेदर में दिखा रहे हैं, वेदर अपडेट जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें 10 और 11 तारीख को ये जो बारिश है, 10 तारीख को 70% बारिश है, 11 तारीख को 72%, 72% बारिश के जो चांसेस जो हैं वो हमें दिख रहे हैं। लेकिन यही वो 2 दिन होते हैं, चौथा दिन और 5वां दिन, जो मूविंग डे बोलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट का, जहां पर पूरे समीकरण जो है गेम के बदल जाते हैं। भले ही शुरुआत में पहले दिन किसी टीम ने डोमिनेट किया हो, दूसरी टीम ने दूसरे दिन किसी ने डोमिनेट किया हो, लेकिन चौथा दिन आप कैसा खेलते हो, 5वां दिन आप कैसा खेलते हो, वो आपके टेस्ट रिजल्ट को दर्शाता है अंत में जाके। और इन दोनों दिन में अगर आपने, देखिए इंडियन टीम के लिए पिछले 10 सालों से यही तो दिक्कत आ रही है। आप याद करें 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, आपने सेमीफाइनल से पहले ऐसी क्रिकेट खेली कि आपके ऐसी टीम ही नहीं है कोई। आप हर लीग स्टेज मैच में आपने टॉप किया टेबल को, और उसके बाद जब आप सेमीज में आए तो आपके लिए वो शुरुआत के जो 15 मिनट थे, क्योंकि रिजर्व डे पर वहां भी चले गया था गेम, बारिश हुई थी, रिजर्व डे पर शुरू हुआ था मुकाबला, और वहां पर क्या हुआ कि आधे घंटे के अंदर आपके शुरुआती 3-4 विकेट चले गए, और उसके बाद फिर साझेदारी जरूर हुई रविंद्र जडेजा धोनी के बीच में, लेकिन आप वो मैच हार गए। तो इंडियन टीम के लिए हमेशा से यही हुआ है कि बड़े मैचेस में, फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में आधा घंटा खराब हो जाता है, 1 घंटा हमारे अगेंस्ट चले जाता है, 15 मिनट में आपके 3-4 विकेट चले जाते हैं। और ये जो 2 दिन हैं, होप सो कि अगर वहां पर बारिश आती है, अगर हम इसी वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो हमारी गेंदबाजी चल रही हो, आई होप सो, क्योंकि गेंदबाजी चलेगी तो हमें मदद मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कल टॉस का आपका क्या निर्णय आता है। लेकिन भाई फिलहाल के लिए ये वेदर अपडेट आप सभी के सामने है, जहां पर ओवल लंदन में बारिश का जो है वो साया हावी पड़ सकता है दोनों ही टीमों पर, और इस पूरे फाइनल का जो रोमांच है, जो मजा है, इसे किरकिरा कर सकता है। क्योंकि अगर weather.com की हम प्रेडिक्शन को माने तो जी 7, 8, 9 को कोई बारिश नहीं है, लेकिन उसके बाद 10, 11 और 12 अगर इन 3 दिनों में वहां बारिश अपना रुख कर लेती है, तो अगर तो पहले 3 दिनों में किसी टीम ने भाई साहब वो आउटराइटेडली दूसरी टीम को साइड कर दिया, एक तरफा करके मैच को अपनी तरफ कर लिया, तो शायद 3 दिनों में हमने देखा है कि 3 दिनों में भी टेस्ट मैचेस के रिजल्ट आ जाते हैं। पर ये एक बड़ी बात रहने वाली कि इसमें अब क्या कुछ होने वाला है। वेदर फोरकास्ट का ये अनुमान अभी के लिए है, ट्यूसडे की शाम तक का ये वेदर फोरकास्ट है भाई। अब वेडनेसडे को सुबह क्या ये करवट ले लेता है, बेहतर होगा, खराब होगा, वो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही उसका अपडेट हमारे पास आएगा आपको उससे भी हम जो है वो जरूर तारुफ करवा देंगे। अब फिलहाल आयुष